two masses m and 2m are moving in opposite direction with velocities with velocities 2v and 3v respectively, comma, collides head on elastically. Find their velocities after collision. देखो इधर आसान सा है यार। देखो इधर जो कह रहा है पहले उसकी शक्ल बना लो। ये m मास की बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है? 2v से। और 2m की कितने से चल रही है? बोलो यार 3v से। तो इसको मान लो तुम m1, तो m1 कितना हो गया? u1 कितना हो गया? बोलो 2v। m2 कितना हो गया? 2m। और u2 कितना हो गया? 3v नहीं, वाह मेरे लाल, -3v। इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज होंगी वन डायमेंशनल मोशन में, एक वेलोसिटी को अगर प्लस लोगे तो दूसरी वाली क्या लेनी होगी? माइनस लेनी होगी, ठीक है। अब सुनो, इधर ध्यान से सुनो। तो अब आपको निकालना है v1। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। बोलो यार, हाँ कहो। यस सर। अब m1 रखो, m1 कितना हो गया? m2 रख दो, कितना हो गया? 2m अपॉन m प्लस 2m। u1 डालो यहाँ, u1 कितना होगा? u1 इज 2v। साइन के साथ रखना है। 2m2, m2 कितना हो गया? 2m अपॉन m प्लस 2m u2 कितना हो गया यहाँ? -3v, ठीक है, साइन के साथ। तो v1 कितना आएगा यहाँ से? देखो तो सही, v1 यहाँ से कितना हो गया? -m अपॉन 3 माइनस यानी 1/3 यानी -2v/3 -2v/3 यहाँ से आया। यहाँ से देखो कितना आ गया? 4/3 3 कट गया, -4v। ऐसे आया कुछ? तो v1 कितना आ गया? -14v अपॉन 3। तो ये वाला ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 14v अपॉन 3। माइनस साइन क्या बता रहा है? कहाँ जा रहा है? इधर। जो हमने नेगेटिव डायरेक्शन ली, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन ली है ना, और इसकी नेगेटिव डायरेक्शन ली है यार, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये चला जाएगा उधर को। और v2 निकाल लो। v2 क्या हो गया? m2 कितना है? बोलो m2 2m माइनस m1 कितना है? m अपॉन m1 प्लस m2 2m प्लस m इंटू u2 कितना है? बोलो -3v प्लस 2m1 कितना है? m अपॉन m1 प्लस m2 2m प्लस m इंटू u1 कितना है? बोलो u1 2v। साइन के साथ रख दो, तो यहां से कितना आएगा? v2 कितना आएगा सॉल्व करके? -v/3 तो प्लस में v/3, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट v/3 से, ये वाला ऑब्जेक्ट v/3 से इधर को जा रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट 14v/3 से इधर को जा रहा है। बात खत्म हो गई, खेल खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे लगाना है, सीधे सीधे से। साइन का एहतमाम करेंगे।
साइन का है तमाम करना है। जैसे एक क्वेश्चन और है आपके सामने, देखो एक क्वेश्चन ये है आपके सामने कि अ पॉइंट केजी बॉल आ 0.1 kg 0.1 kg ball makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass which is initially at rest. If the 0.1 kg ball rebounds with 1/3 of its original speed, what is the mass of the other ball? What is the mass of the other ball? बताओ, आया कुछ बेटा? फातिमा देखो कौन सी बॉल है, 0.1 kg मास की बॉल है, ये 0.1 kg मास की बॉल है, ठीक है। ये मान लो u वेलोसिटी से चल रही है, दूसरी बॉल कितनी है m मास की जो पता नहीं, इनिशियली रेस्ट में है, रेस्ट, ठीक है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट इफ द 0.1 kg बॉल रिबाउंड विद 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। ये ओरिजिनल स्पीड यानी m1 कितना है, मान लो m1 कितना है 0.1 kg और u1 कितना है m2 कितना है m, जो कि फाइंड करना है, और इसका u2 कितना है बोलो 0, और हमें दिया हुआ है इसकी रिबाउंड स्पीड, ये रिबाउंड कर रही है कितने से 1/3, रिबाउंड मतलब रिवर्स हो गई होगी स्पीड, तो यानी v2 कितना दिया हुआ है, सॉरी v1 कितना दिया हुआ है इसका है -u/3। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि रिबाउंड कर रही है with 1/3 of its original speed, what is the mass of the other ball? तो हमें यही फार्मूला लगा दो ना फर्स्ट बॉल का, तो क्या v1 इज इक्वल टू क्या m1 माइनस m2, m1 कितना है 0.1 माइनस m2, m2 कितना है m अपॉन m1 प्लस m2, 0.1 प्लस m इंटू u1, u1 कितना है u, और प्लस सेकंड वाला टर्म u2 वाला क्या 0, बस यही इक्वेशन है। v1 यहां डाल दो, v1 कितना है -u/3, v1 की वैल्यू उठा के यहां डालोगे ना, इज इक्वल टू 0.1 माइनस m अपॉन 0.1 प्लस m इंटू u, u से आपका u कैंसिल, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, ये इधर लेके जाओगे -0.1 माइनस m इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.3 माइनस 3m, इधर का 0.3 माइनस 3m, ठीक है। तो यहाँ से ये उधर, ये इधर आ गया, तो ये कितना हो गया 2m इज इक्वल टू 0.4, m इज इक्वल टू कितना 0.2 kg, ठीक है। m जो है आएगा यहाँ से 0.2 kg। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू,
Both the balls are released on a height h above the lowest point. बताइए बच्चों, क्वेश्चन की शक्ल देख लें क्या है। टू पेंडुलम बॉब्स ऑफ मास m and 2m collide elastically at the lowest point in their motion. If both the balls release from height h above the lowest point, comma, to what height do they rise for the first time after collision? कर लाएंगे घर से होमवर्क में हैं? दो पेंडुलम बॉल्स हैं, h हाइट से रिलीज किया गया है उनको लोवेस्ट पॉइंट से। ये लोवेस्ट पॉइंट है ना, ये लोवेस्ट पॉइंट है। यहाँ से गए तो ये लोवेस्ट पॉइंट से यहाँ तक की हाइट ये h है। ये दो बॉल को रिलीज किया ऐसे करके, ये लोवेस्ट पॉइंट पर आगे कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन के बाद ये फर्स्ट टाइम कितनी हाइट तक राइज करेंगी? ठीक है, कितनी हाइट तक राइज करेंगी ये बताना है। मासेस अलग अलग हैं, अगर मासेस सेम होते हैं तो वहीं जाती जहाँ से आई हैं। आंसर आएगा 25/9 एंड h/9। 25h/9 आंसर आएगा। ये देखो 25h/9 और h/9 दोनों बॉल इतनी इतनी हाइट तक राइज करेंगी, ये आंसर आएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कोलिजन का कंसेप्ट लगेगा। कोलिजन का कंसेप्ट और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। जब आप h बॉल से h हाइट से बॉल को लेके आओगे ना, एक बॉल को यहाँ से, अरे यहाँ आके ये लोवेस्ट पॉइंट है ना, यहाँ आया, यहाँ से ये हाइट कितनी है, h है। h हाइट से बॉल चलेगी तो जब यहाँ आएगी, ये वाली बॉल जब यहाँ पहुँचेगी और इसको भी यहाँ से लाओगे, इसको भी लाओगे, सेम है बॉल को। h हाइट से एक किस मास की है, m मास की, दूसरी कितनी मास की है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। सेम इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के दोनों की यहाँ पे कोलाइडिंग स्पीड निकालोगे, जिस स्पीड से वो टकराई लोवेस्ट पॉइंट पे, फिर कोलिजन को एक्सचेंज टकराई। अब एक का मास m है, एक का मास 2m है, फिर दोनों वेलोसिटीज़ का फॉर्मूला लगा दोगे कोलिजन में। वन डायमेंशन कोलिजन हो रहा है क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पे टकरा रही हैं। ठीक है, दोनों की वेलोसिटीज़ लगा निकाल लोगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के किस हाइट तक जाएंगी ये निकालोगे। हैं, रेस्ट से चली हैं दोनों। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो ना सीधे, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे हैं। यह आएगा आंसर। आगे बढ़ने से पहले हम देख लें डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन,
क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? हाँ, ई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है ये? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। क्या आया था हमारा आगे वाला ऑब्जेक्ट? हमने क्या लिया था, v1 या v2? आगे वाला ऑब्जेक्ट क्या लिया था हमने? v2 लिया था। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? v2 माइनस v1 कोलिजन के बाद अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर कोलिजन, सॉरी बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच कितना होगा हमारा? u1 माइनस u2। ये हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। E इज इक्वल टू क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो कैसे पहचानेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है? वो भी नहीं लिखा तो कैसे पहचानेंगे? फोर्सेस को देखकर कि फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव हैं या नॉन कंजर्वेटिव हैं। जैसे दो चार्जेस के बीच में जो टक्कर होगी वो क्या होगी? कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू जो है वो क्या होगा? बोलो, u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब ये इक्वल होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो कितना होगा? 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर कोलिजन हमारा कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक है, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है? v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन लेस होता है किससे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन से। क्यों होता है? क्योंकि कुछ एनर्जी के लॉसेस हो जाते हैं, एनर्जी लॉस हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम होगा। जब कम होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। ये न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है। और तीसरा जो है परफेक्टली, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बताओ तो सही है? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और जब ये 0 होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? वो भी 0 होगी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके 1 तक जाएगा, ठीक है। 1 होगा किसके लिए? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, और 0 होगा किसके लिए? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन देख लें अब हम। तो हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या करेंगे? हेड ऑन, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, तो हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन में हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बोलो बच्चों? हैं? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ये m1 है, u1 वेलोसिटी से चला,
ये m2 है, u2 वेलोसिटी से चला। ये सीन है किसका? बिफोर कोलिजन का। किसका सीन है ये? बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालोगे, क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब है? बिफोर कोलिजन। कब होगी टक्कर? जब पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच कितना होगा? u1 माइनस u2 होगा। ठीक है, दोनों की टक्कर हो गई, और टक्कर के बाद क्या हुआ? दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गए। ये v1 ये v2 वेलोसिटी से चल दिया। ठीक है, ये कौन सा सीन है बोलो? आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे v2 बड़ा है किससे? v1 से। v2 बड़ा है v1 से, आगे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है बोलो? हैं? v2 माइनस v1। ठीक है, अप्लाई करोगे क्या है? क्या अप्लाई करोगे? कंजर्वेशन ऑफ कौन? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करोगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या? m1 v1 प्लस m2 v2। ये बनेगी इक्वेशन 1। आप क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी के लॉसेज हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या लगाओगे आप? अब ये लगाओगे डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाओगे। अगर ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बिटवीन द बॉडीज, तो डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या? रेस्टिट्यूशन। क्या कहता है डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन जो है कितना होगा? ई इंटू बोलो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दोनों इक्वेशन से v1 और v2 को सॉल्व करोगे। v1 और v2 वेलोसिटी निकालोगे। कैसे? यहाँ से v2 रखोगे, उठाओगे, इसमें रख दोगे तो v1 निकल के आएगा। अगली बार में v1 उठाओगे, इसमें रख दोगे तो v2 निकल के आएगा। तो जो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किसके लिए सॉल्व करेंगे? v1 एंड v2 के लिए। जब v1 और v2 के लिए सॉल्व करेंगे तो v1 आएगा, देखो निकल के m1, वहाँ क्या आया था? माइनस m2 आया था ना, तो m1 माइनस क्या आएगा? m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस फिर क्या आया था सेकंड टर्म? 2m2 आया था। 2m2 की जगह क्या आ जाएगा? m2 प्लस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये आएगी पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, एंड v2 आएगा, v2 आएगा, v2 क्या आएगा बोलो? m1 माइनस m2 की जगह क्या? m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या? u2 प्लस क्या आया था? 2m1। तो 2m1 की जगह क्या आएगा यहाँ पे? m1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या? u1। ये आपका आ जाएगा v2। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज आएंगी आफ्टर कोलिजन। u1 और u2 को कैसे रखेंगे? साइन के साथ। क्या? वही बात, नोट, क्या नोट? कि साइन
साइन का क्या करना है, खास ध्यान रखना है, साइन का खास ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की वेलोसिटीज प्लस साइन के साथ ले ली जाएंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन के साथ ले ली जाएंगी। ठीक है, इफ देखो, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो, अगर दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, इक्वल मासेस के हैं, तो v1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई अपॉन 2 इंटू u1, और सेकेंड वाला टर्म कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई अपॉन 2 इंटू u2, और v2 क्या हो जाएगा, देखो तो सही, 1 माइनस ई अपॉन 2, देखो mm है ना यहाँ, अरे यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2m, तो 1 माइनस ई अपॉन 2 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 1 माइनस ई अपॉन 2, सेकेंड वाले टर्म में m m m हो गए ना सभी, m कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, u2 देखो यार होगा ना, अरे m m और यहाँ 2m हो गया, m कॉमन लोगे, m से m कट गया, 1 माइनस ई अपॉन 2 यहाँ बचेगा, यहाँ 1 प्लस ई अपॉन 2 बचेगा, ऐसे ही 1 माइनस ई अपॉन 2 यहाँ बचेगा, 1 प्लस ई अपॉन 2 यहाँ बचेगा, तो 1 प्लस ई अपॉन 2 इंटू क्या, u1। ठीक है, तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज ये होंगी। ठीक है, a ball of mass m moving with velocity v makes a head-on collision with an identical ball at rest. If kinetic energy remains 3/4 of initial kinetic energy, find the coefficient of restitution. देखो इधर दोनों बॉल क्या हैं, आइडेंटिकल बॉल हैं। एक बॉल क्या है, रेस्ट में, मान लो कौन रेस्ट में है, आगे वाली बॉल u2 रेस्ट में है, u2 0 है ना, तो v1 कितना हो गया, बोलो v1 कितना हो गया, 1 माइनस ई अपॉन 2 इंटू u1। u1 क्या है, v है, u1 v है ना, अरे ये बॉल m मास की बॉल v वेलोसिटी से चल रही है, और दूसरी m मास की बॉल u2 रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, क्लियर। और v2 कितना हो जाएगा, v2 एंड v2 कितना हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा v2 बोलो, ये तो 0 हो गया, कितना हो जाएगा, 1 प्लस ई अपॉन 2 इंटू वी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब आपके पास ये दोनों बॉडीज की वेलोसिटी मिल गई आफ्टर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन दोनों बॉडी की वेलोसिटी आपके पास हैं। ठीक,
अब कंडीशन लगा दो, कंडीशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कितना रह गई इनिशियल का 3/4 रह गई, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी रह गई 3/4 टाइम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रह गई। ठीक है, फाइनल कितनी है बोलो, हाफ mv1² प्लस हाफ mv2², ये तो फाइनल हो गई दोनों बॉल की। और इनिशियल कितनी है 3/4 हाफ mv² प्लस 0, इसके 0 है ना इनिशियल। ठीक है, तो देखो v1 रख दो यहाँ से, v1 और v2 उठा के यहाँ रख दो, तो ये हाफ m कट जाएगा, कॉमन आगे कट जाएगा दोनों की इक्वेशन में। देखो तो v1 उठा के यहाँ डालोगे तो कितनी हो गई 1 - e/2 का होल स्क्वायर, v1 यहाँ डालोगे ना तो कितना आएगा इंटू v² प्लस v2 यहाँ डालोगे यहाँ इसकी जगह पे तो कितना हो जाएगा बोलो 1 + e/2 का होल स्क्वायर इंटू v²। ठीक है, हाफ m कट गया तो क्या आएगा 3/4 इंटू v², ये आ जाएगा। अब देखो v² भी कैंसिल हो गया और 2 × 4 4 ये भी कैंसिल हो गया ना। यहाँ a - b को होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा 1 + e² - 2e, और इस पे लगाओगे तो क्या आएगा 1 + e² प्लस 2e, और यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा खाली, क्योंकि v²/4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास 2e कैंसिल हो रहा है, तो 2e² कितना आ गया 1, e आ गया 1/√2, 0.707। समझे कि नहीं? अगर बाउंसिंग ऑफ बॉल हो, बाउंसिंग ऑफ बॉल सॉल्व कर सकते हो इसको, बॉल की बाउंसिंग को। देखो बॉल जो है ये यहाँ से u वेलोसिटी = 0, रेस्ट से गिरी। ठीक है, रेस्ट से गिर के यहाँ पे टकराई, ये आपका फ्लोर है। कितनी हाइट से फॉल हुई बॉल h हाइट से, कितनी वेलोसिटी से टकराई यहाँ v वेलोसिटी से टकराई यहाँ। ठीक है, v वेलोसिटी से टकराने के बाद बॉल क्या होगा रिबाउंड करेगी, कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी हैं v1 वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी बोलो, अरे v1 से कम वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी ना, फिर कम हाइट तक जाके फिर आके टकराएगी। टकराने के बाद ये कितना हो गया, अगर मैं यहाँ ऐसे दिखाऊं बॉल ऐसे दिखा दूं तो ये कितना हो गया, यहाँ पे v वेलोसिटी से टकराई और v1 वेलोसिटी से उठी, पहला कोलिजन हो गया। फिर जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी कितनी हाइट तक जाएगी, अब h1 हाइट तक जाएगी ना, कम हाइट तक जाएगी। अब फिर जिस वेलोसिटी से बॉल जाती है उसी वेलोसिटी से आके टकराती है, v1 से टकराएगी और टक्कर के बाद जब फिर दोबारा से उठेगी यहाँ से तो वेलोसिटी v2 होगी, v2 कम होगी, अब है कम वेलोसिटी से उठेगी, दूसरा कोलिजन हो गया। पहला कोलिजन यहाँ हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ। फिर बॉल कम हाइट तक जाएगी h3 हाइट तक, क्योंकि वेलोसिटी कम होगी। कम आने के बाद फिर आके जिस वेलोसिटी से उठेगी उसी वेलोसिटी से ग्राउंड पे पहुँचेगी। अरे ग्राउंड से जिस वेलोसिटी पहुँचते हैं उसी वेलोसिटी से आके टकराती है। टक्कर के बाद वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि कोलिजन क्या लिया इनइलास्टिक। अगर इलास्टिक कोलिजन ले लें तो जिस वेलोसिटी से टकराएगी उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी, तो उसी हाइट तक जाएगी। तो हर कोलिजन में बॉल की हाइट क्या होगी, घटती चली जाएगी। अब ये कौन सा कोलिजन हो गया, तीसरे कोलिजन के बाद यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई v3, फिर और कम हाइट तक जाएगी, यहाँ क्या हो गया ये भी v3। अगले कोलिजन में ऊपर को उठेगी v4 से, एंड सो ऑन। तो nth कोलिजन पे क्या बताना है इसकी, बोलो, ये तीसरा कोलिजन हो गया। nth कोलिजन के बाद पहले कोलिजन के बाद स्पीड कितनी है, v1 है। दूसरे कोलिजन के बाद स्पीड कितनी है, v2 है। तीसरे कोलिजन के बाद स्पीड कितनी है, v3 है। ठीक है,
चौथे कोलिजन के बाद स्पीड कितनी है, v4 है। पहले कोलिजन के बाद हाइट कितनी गई, h1, दूसरे के बाद h2, तीसरे के बाद h3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये h1, h2, h3 बताना है। nth कोलिजन पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। ठीक, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होता है, इज इक्वल टू ई इंटू, आज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ई, स्मॉल ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल, स्मॉल ई। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी अप्रोच कितना बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी अप्रोच कितना बिफोर कोलिजन, ये है ना v, v कितना होगा, जिस वेलोसिटी से टकराएगी v कितना होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लगाओगे तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 2gh, इस वेलोसिटी से टकराएगी, ये होगा ना। ठीक है, अरे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन कितना है, v1 है। ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन और ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आफ्टर कोलिजन, v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना बिफोर कोलिजन, v। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ev हो गया, v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ev हो गया। हो गया, बोलो यार, कितने कोलिजन के बाद, फर्स्ट कोलिजन के बाद, फर्स्ट कोलिजन पे। अच्छा, सेकंड कोलिजन पे बनाओ तो सही। सेकंड कोलिजन, सेकंड कोलिजन से पहले वेलोसिटी अप्रोच कितना है, देखो ये बॉल पहला टक्कर लेके ऊपर को उठ रही है, अब ये हो गई क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, यानी v2 जो है वो क्या होगा, ev1 होगा। ठीक है, होगा, v1 को यहां डाल दो, यानी v2 क्या होगा, e स्क्वायर v1 होगा, v2 क्या होगा, e स्क्वायर है, e स्क्वायर v2 क्या होगा, e स्क्वायर v होगा ना, यहां डाल दूंगा। थर्ड कोलिजन पे आ जाओ, थर्ड कोलिजन देखो, यहां पहली टक्कर यहां हुई, बॉल टक्कर v1 से उठ के v1 से टकराएगी, v1 से टकराने के बाद v2 से उठी, ये सेकंड कोलिजन हो रहा है। सेकंड कोलिजन होने के बाद जब बॉल वापस किससे टकराएगी, v2 से, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उठेगी किससे, v3 से, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v2। ठीक है, इसको यहां डालो, जब इसको यहां डालोगे तो v3 कितना आ जाएगा, थर्ड कोलिजन पे वेलोसिटी e क्यूब इंटू v। ठीक है, सिमिलरली nth कोलिजन पे, nth कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर nth कोलिजन, vn इज इक्वल टू क्या, e टू द पावर n इंटू v, ये होगी, और v कितना है, अंडर रूट 2gh, यानी vn इज इक्वल टू e टू द पावर n अंडर रूट 2gh। अगर बॉल h हाइट से गिरी, h हाइट से बॉल ड्रॉप हुई, बॉल अगर h हाइट से ड्रॉप हुई आफ्टर nth कोलिजन, बॉल की जो वेलोसिटी बचेगी वो कितनी बचेगी, e टू द पावर n अंडर रूट 2gh, वेयर e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ठीक है, ये आपकी बॉल की वेलोसिटी आएगी आफ्टर nth कोलिजन। ठीक, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो हमने क्या निकाल ली, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth रिबाउंड। यहां पे क्या निकाली हमने, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth कोलिजन या nth रिबाउंड। ठीक है, हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड या nth कोलिजन, हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर
nth रिबाउंड, nth रिबाउंड के बाद बॉल जो हाइट अटेन करेगी वो निकालना है। निकाल सकते हो हैं? V1 कितना निकाला मैंने? V1, अरे V1 कितना निकाला बोलो? EV निकाला। V1 कितना निकाला? EV। और V कितना होगा? V √2GH। तो अब V1 होगा, और V1 कितना होगा? अगर बॉल ग्राउंड से टकराने के बाद V1 वेलोसिटी से ऊपर को उठी है तो कितनी हाइट तक जाएगी? H1 हाइट तक। तो H1 हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो? अरे 0 होगी ना। H1 हाइट तक जाएगी तो क्या लगाओगे? v² = u² + 2as लगाओगे ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। u कहाँ है? ऊपर, v1²। g कहाँ है? नीचे, -2gh। तो v1 कितना आ जाएगा? √2gh1। तो v1 जो है वो कितना है? √2gh1 है। और ये कितना है? e। v कितना है? v e कितना है? √2gh है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो h1 कितना आ गया? e²h है। तो पहले रिबाउंड के बाद जो बॉल उठी, फर्स्ट रिबाउंड में फर्स्ट कोलिजन के बाद जो बॉल जो हाइट अटेन करेगी वो इतना अटेन करेगी, e²h। जहाँ h क्या है? वो इनिशियल हाइट जहां से उसे ड्रॉप किया है। सेकेंड रिबाउंड में सेकेंड कोलिजन होने के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2, ठीक है, = ev1। अरे बोलो, v2 = ev1 का मतलब क्या? v2 = v1 कितना था हमारा? ये था ना, है? यानी क्या हो जाएगी? e²v। अगर v1 डाल दूंगा तो सेकेंड रिबाउंड पे वेलोसिटी e²v है, और जब e²v है v2 डालोगे तो v2 क्या होगा? सेकेंड रिबाउंड के बाद अगर h2 हाइट तक गई तो ये कितना हो जाएगा? √2gh2 = e²v कितना है? √2gh। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो h2 कितना आएगा? e⁴h। थर्ड रिबाउंड पे क्या होगा? e⁶h। इसका स्क्वायर करोगे ना थर्ड रिबाउंड पे ये, ठीक है। सिमिलरली nth कोलिजन लेने के बाद बॉल जो हाइट अटेन करेगी, nth कोलिजन लेने के बाद वो कितनी होगी? hn = e⁴2n × h। ठीक है, e⁴2n × h कितनी हाइट तक जाएगी nth कोलिजन के बाद? ठीक है भाई साहब। हेड ऑन इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। लिया था टेस्ट पेपर, बगल में रखा हुआ, आया नहीं एक भी। शोर मचा रहे थे खाली। आधे कल क्लास कैंसिल कर दिए, सब भूल गए होंगे क्या टेस्ट? भूले कैसे होंगे? नया साल का तो बाकी। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बच्चों? बोथ बॉडीज क्या? स्टिक टुगेदर, STICK, एंड मूव विथ कैसे बोलो मुन्नो? कॉमन वेलोसिटी। तो क्या लगेगा इसमें? सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो भी नहीं लिख सकता क्योंकि वहां तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो गया, ठीक है। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि दो बॉडीज थी, उनका मोमेंटम m1 v1, एक का m1 u1 था मोमेंटम, दूसरी का क्या था? m2 u2 था। दोनों आपस में टकराई, टक्कर होने के बाद सिंगल बॉडी बनी। सिंगल बॉडी बन के मास कितना हो गया? m1 + m2, और कॉमन वेलोसिटी v से चल दी। सिर्फ ये लगेगा।
v इज द कॉमन वेलोसिटी। बस, ठीक है, सिर्फ ये लगेगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर has a wooden bob of mass 1 kg, has a wooden bob of mass 1 kg, ठीक है, it is struck by a bullet, struck, struck by a bullet of mass 10 to the power minus 2 kg, moving with a speed of speed of 2 into 10 to the power 2 meter per second. The bullet gets embedded within the bob. Obtain the height to which the bob rises before swinging back. Before swinging back. बताइए, ये सिचुएशन है, ये वुडन बॉक्स है, ये वुडन 1 kg का, ठीक है, इसका मास m दिया हुआ है, इससे बुलेट आके टकरा रही है। कितना मास है बुलेट का? m मास की बुलेट इससे आके टकरा रही है, वेलोसिटी थी बुलेट की। ये इसमें एम्बेडेड होने के बाद, आफ्टर एम्बेडेड, ठीक, जब ये एम्बेडेड हो जाएगी तो एम्बेडेड होने के बाद क्या होगा, दोनों एक बॉडी बन गई। क्या बन गई? एक बॉडी बन गई। क्या हो गई? ये हो गई, ये बुलेट इसमें धंस जाती है, ठीक है, और धंसने के बाद ये धंस गई इसमें बुलेट, ये हो गया। यहाँ पे ये बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है आपको, यहाँ पे दिखा दूँ बुलेट, देखो इधर, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये बुलेट आ रही है v वेलोसिटी से, स्मॉल v वेलोसिटी से, ठीक है। ये इनिशियल सिचुएशन है, ये अभी रेस्ट में है, ये सस्पेंडेड है। जब बुलेट इसमें आके धंसेगी तो ये एक सिंगल बॉडी बन गए। ये सिंगल बॉडी बनने के बाद ये क्या होगा, वैसे कॉमन वेलोसिटी से चल देगा। कॉमन वेलोसिटी ले लो इसकी कुछ, कैपिटल V से चल देगा, दोनों मिलके। सिस्टम का मास कितना हो गया? m प्लस m, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी जो है ये ब्लॉक ऊपर को राइज करेगा अगली बार में। और कब तक राइज करेगा? जब तक कि ये एनर्जी जो है टोटली किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो जाती। फर्स्ट टाइम बिफोर स्विंगिंग बैक, ये यहाँ से जो है, यहाँ से कितना हाइट राइज कर गया ये बताना है। जिसकी हाइट बतानी है ये h। क्या यहाँ से v वेलोसिटी लेके चलेगा कब तक? जब तक इसकी वे
ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो ना हो जाए, यानी यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। पहले ये निकालने के लिए क्या लगाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये इसमें जाके एम्बेडेड हो गया, दोनों एक बॉडी बन गए। एक बॉडी बनने के बाद ये कॉमन वेलोसिटी से चल दिया, ठीक है। कॉमन वेलोसिटी चलने के बाद यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। कैसे लगाना है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल एनर्जी, इसको रेफरेंस मान लिया तो यहाँ पे क्या होगी, ओनली काइनेटिक। और इस पॉइंट पे जाके ये काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाओ अप्लाई, ये निकालने के लिए अप्लाई करो क्या, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, क्या है कि देखो इसका मोमेंटम कितना है, mv प्लस 0 इनिशियली, ये तो सस्पेंडेड है, इज इक्वल टू दोनों एक मास बन गए। एक मास बनने में का मतलब m प्लस m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू क्या आ गई, mv अपॉन m प्लस कैपिटल M। कैपिटल M किसका मास है, इसका। स्मॉल m किसका मास है, बुलेट का। अब क्या करोगे, हैं, यहाँ पे ये स्पीड पता लग गई, ये पता लग गई। अब क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, ठीक है। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ठीक, धंसने में जो लॉसेस होने थे वो हो चुके। अब जो ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो सिस्टम की एनर्जी क्या बनी रहेगी, कंजर्व। यहाँ पे लॉस हो चुका है, कोलिजन में लॉस हो गया। कोलिजन में लॉस होने के बाद ये वेलोसिटी का एनर्जी रिड्यूस होकर इतनी रह गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ mv स्क्वायर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस ये है, यहाँ से निकलेगी। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है, लेकिन कोलिजन होने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, हाफ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस m इंटू क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस m इंटू g इंटू h, ठीक है। तो m प्लस m से m प्लस m कट गया, v यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो तो हाइट निकल आएगी। तो v आ गई क्या, v स्क्वायर, सॉरी h आ गई क्या, h आ गई यहाँ से, h आ गई यहाँ से v स्क्वायर अपॉन 2g। v कितना है, ये है mv अपॉन m प्लस m। तो h आ गया आपका mv अपॉन m प्लस m का स्क्वायर इंटू 1/2g। इतनी हाइट तक जाएगा ब्लॉक, ठीक है। कितना दिया हुआ है बुलेट का मास, बोलो, हैं, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 मतलब 0.01, ठीक है। h इज इक्वल टू 0.01, स्पीड कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10 to the power 2, 2 इंटू 10 to the power 2 अपॉन, यहाँ कितना हो गया ये, 1 प्लस 0.01 इंटू 1/2 इंटू 9.8, ठीक है। समझ गया ना मेरी बात को। इसका क्या, स्क्वायर, तो h आएगा आपका कितना आ जाएगा, 2/1.01 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 9.8, 0.2 मीटर आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, 0.2 मीटर। h इज इक्वल टू 0.2 मीटर तक लगभग ब्लॉक रेस करेगा।